व्याख्यानामध्ये पालखेडच्या लढाईचा उल्लेख केला. आपल्याला सांगायला मला आनंद होत आहे की बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानच्या वतीनं येत्या काही महिन्यात पालखेडच्या भूमीवरती राष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक आम्ही निर्माण करतो आहोत. त्यासाठी आपले आशीर्वाद आम्हाला हवे आहे. अब मैं आमंत्रित करता हूँ भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि माननीय अमित भाई हमें संबोधित करें. आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्रीमान अजित पवार जी, मेरे साथी मंत्री, पुणे के ही जनप्रतिनिधि श्री मुरलीधर माहौल जी, पुणे के ही जनप्रतिनिधि और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, बहन मेघा कुलकर्णी जी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी, एयर मार्शल श्री भूषण गोखले जी, अनिरुद्ध देशपांडे जी, कुंदन साठे जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री पुष्कर पेशवा जी, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी, और आज बाजीराव पेशवा की वीर मूर्ति को प्रस्थापित करते हुए देखने के लिए आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार. मैं पुणे की धरती पर खड़ा हूं. सबसे पहले जिन्होंने गुलामी की काल रात्रि में एक आशा का किरण जगाया और हिंदवी स्वराज की स्थापना करी, वो महान छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं. पुणे की भूमि एक प्रकार से स्वराज के संस्कार का उद्गम स्थान है. 17वीं शताब्दी में भी यहीं से स्वराज की आलेख तंजावुर से अटक तक, अटक से कटक तक पहुंची, और जब अंग्रेजों के सामने फिर से एक बार स्वराज के लिए जनता को लड़ने का समय, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का काम वीर सावरकर ने किया. और मालूम नहीं एनडीए का मूल स्थापना हुआ होगा तब क्या सोचकर यहां बनाया होगा. कहते हैं कि यहां टेम्परेचर और वातावरण बहुत अच्छा था इसलिए बनाया होगा. कोई है तो एनडीए पुणे की एकेडमी, क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता. मैं यहां आने वाला था, कार्यक्रम घोषित हो चुका था,
कल कुछ पत्रकार मित्रों के साथ वैसे ही बैठना हुआ तो उन्होंने कहा कि अमित भाई आप पुणे स्पेशल एक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और श्रीमंत बाजीराव के पुतले के अनावरण के लिए जा रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए कि आज की युद्ध की पद्धति, जहां एनडीए में हमारे सेनानी तैयार हो रहे हैं, और बाजीराव पेशवा के समय की युद्ध की पद्धति, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन बचा होगा? मैंने बहुत सरलता से उनको जवाब दिया, युद्ध की कला के कुछ नियम जो होते हैं वो कालबाह्य नहीं होते हैं, वो एटर्नल होते हैं। युद्ध में व्यूह रचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव, और सबसे बड़ी बात, युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं, और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है, तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। 19 साल के